सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का क्या रीज़न है? कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा था। अब वो न्यूज़ की वजह से ही ये कंपनी फोकस में थी। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ है क्या, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने और चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है HKC, इन दोनों ने मिलकर एक फॉर्मेशन किया है जॉइंट वेंचर का, जिसका वर्थ रहा है 370 करोड़। अब ये जो जॉइंट वेंचर है, इसका मतलब एक कंपनी उन्होंने फॉर्म किया है जिसमें इन दो कंपनी का स्टेक रहेगा। ठीक है। अब वो जो कंपनी है वो बेसिकली डिस्प्ले मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जो कि यूज़ होगा टीवी में, मोबाइल फ़ोन्स में फॉर डिस्प्ले, मतलब उनके जो डिस्प्ले होते हैं, स्क्रीन्स होती हैं, उसमें यूज़ होगा ये जो जॉइंट वेंचर जो डिस्प्ले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करेगी उस चीज़ का। अब देखा जाए तो ये जो हमें चीज़ें सुनने को मिल रही है इनके जॉइंट वेंचर के फॉर्मेशन से रिलेटेड, ये चीज़ें कंपनी के किस बिजनेस में काम आने वाली हैं। तो देखो, जब कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को आप देखेंगे तो वहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट आपको दिखेगा, जिसमें एक है मोबाइल एंड EMS डिवीज़न, जिसमें मोबाइल सेगमेंट आता है। उसके अलावा दोस्तों आपको देखने को मिलता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और अप्लाइंसेस डिवीज़न। ठीक है, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो होम अप्लाइंसेस होते हैं लाइक वॉशिंग मशीन, वो आता है। अब ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो टोटल रेवेन्यू का 10% कंट्रीब्यूट करता है, और मोबाइल एंड EMS टोटल रेवेन्यू का लगभग 84% कंट्रीब्यूट करता है। अब देखो, बात किया गया है यहाँ पर किस चीज़ का, मोबाइल फ़ोन्स का भी और टीवीज़ का भी। ठीक है, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स के जो स्क्रीन्स होते हैं और टीवी के जो स्क्रीन्स होते हैं, दोनों जगह वो डिस्प्ले मॉड्यूल यूज़ होगा। अब ये सेगमेंट कंपनी का मोबाइल फ़ोन्स वाला है और दूसरा सेगमेंट कंपनी का टीवी वाला है, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि कंपनी का जो टॉप 2 सेगमेंट है उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली इस न्यूज़ को हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं, पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो एक चीज़ इस कंपनी में नोटिसेबल है। अगर 2023 के Q4 देखोगे तो वहाँ पर FIS का स्टेक इस कंपनी में कितना था, लगभग 12%, और DIS का स्टेक कितना था, लगभग 23%। उसके बाद FIS और DIS एवरी क्वार्टर इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज़ करते हुए नजर आए, जिसमें DIS के स्टेक तो बीच में थोड़े रिड्यूस भी हुए थे, बट FIS की लगातार इंक्रीज़ हो रही थी। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो Q3 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ था, वहाँ पर FIS का स्टेक था 23.22%, जो कि लगातार इंक्रीज़ हो रहा था। बट उसके बाद बैक टू बैक 2 क्वार्टर में FIS ने अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है। बट वही अगर हम DIS की बात करें तो DIS ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। अब देखो, बेसिकली FIS का माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। और FIS के हिसाब से हो सकता है कि आगे चलकर ये कंपनी में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है पिछले 5 सालों में, वैसे देखने को ना मिले। अकॉर्डिंग टू FIS उनके जो माइंडसेट है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। बट वही अगर हम DIS की बात करें तो वो अंडर वैल्यूड कंपनी में जाना प्रीफर करती हैं। तो वैल्यूशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो DIS को करेंटली डिक्सन टेक्नोलॉजी से ही लग रही होगी। तो इन सारी चीज़ों पे आप एक बार रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मतलब सभी चीज़ें डेटा के बेसिस पर जो मैंने बताई है वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में मार्केट में जो परफॉर्मेंस दिखी है उस परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी सारे बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं आपको, तो वो सारे क्वेरीज़ आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आकर क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट है ज्वाइन करने का, काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से टेक्निकली एनालाइज कर कर आपको वो यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BEML। रिसेंटली दोस्तों इस कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने स्प्लिट का प्रपोजल रखा था।
स्प्लिट का प्रपोजल कंपनी ने अप्रूव कर दिया है। 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। अब ये कंपनी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी अपने गाइडेंस की वजह से, जिसको कंपनी ने रिड्यूस किया था। बट आज के दिन की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में आ गई हैं, क्योंकि दोस्तों जीएसटी रेट में हमें चेंजेस देखने को मिल सकती है जो इन कंपनी के प्रोडक्ट्स में लगता है उस पर। इस वजह से इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन इन सारी कंपनीज़ को लेकर थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है और आज के दिन इन सारी कंपनीज़ में अप टू 10% की तेज़ी भी देखने को मिली है। अब देखो, आप सभी को सभी चीज़ें डिटेल में समझ आनी चाहिए। तो देखो, जब 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच देखने को मिला था तो उन्होंने कुछ दिवाली गिफ्ट से रिलेटेड बातें कहा था, जिसमें उन्होंने जीएसटी कम करने से रिलेटेड भी चीज़ें हमें सुनाई थी। अब जीएसटी कम करने को लेकर अगर चीज़ें सुनाई हैं उन्होंने, तो उन सारी कंपनीज़ जिसके प्रोडक्ट पे ज़्यादा जीएसटी लगता है वो तो फोकस में रहेगी ही। अब देखा जाए एसी और लार्ज टीवी के बारे में जो कि अबव 32 इंचेस हैं, उसमें अभी के टाइम पे देखोगे तो 28% का जीएसटी लगता है, ठीक है। और उम्मीद है कि आने वाले कल में ये जो 28% का जो नंबर है वो 18% तक लाया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एसी और टीवी की ही बात हो रही है, लाइक अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स की, रेफ्रिजरेटर, उसके अलावा स्मॉल टीवी की बात करें, हम वॉशिंग मशीन की बात करें या फिर माइक्रोवेव की बात करें, वो अभी देखा जाए तो 18% के स्लैब में आती हैं। और जेफरीज की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि अभी के टाइम पे जो 28% का स्लैब इन सारी कंपनीज़ को मिलता है वो आगे चलकर 18% के स्लैब में आ सकती हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इनके जो प्रोडक्ट है उनके प्राइजेस कम हो जाएंगे। और प्राइजेस अगर कम होंगे तो कंज्यूमर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा खरीदने के लिए, और इससे क्या है कि डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है, जिससे अल्टीमेटली इन कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। और ये सारी चीज़ें अब हैं होती हुई कब देखने को मिलेंगी, दिवाली से पहले। और दिवाली से पहले अगर होगा तो इन्वेस्टर्स ये उम्मीद करके यहाँ पर चल रहे हैं कि लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में, लाइक पिछला 2-3 ट्रेडिंग सेशन को अगर हटा दें, जब ये कंपनी ने अपने रिजल्ट रिपोर्ट किया था उसके बाद का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो 4 ट्रेडिंग सेशन में 40% की गिरावट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखने को मिली थी, क्योंकि गाइडेंस इसने कम किया था। अब ये चीज़ें दिवाली से पहले हो रही हैं जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है। तो यहाँ पर उम्मीद ये है कि जो गाइडेंस कम हुआ है इस जीएसटी स्लैब के चेंजेस होने की वजह से हो सकता है कि गाइडेंस को वापस से कंपनी इंक्रीज़ कर दे। और गाइडेंस को अगर कंपनी वापस से इंक्रीज़ करेगी तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बेटर आने के उम्मीद है अभी कंपनी के जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, उसके अलावा वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सारी कंपनीज आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो ये भी कंपनी फोकस में आज, भले कंपनी की परफॉर्मेंस वैसी देखने को नहीं मिली बट फोकस में है। और जितनी भी डिफेंस कंपनी है वो भी फोकस में है और अप टू 4% की तेज़ी भी हमें देखने को मिल रही थी। अब इनके फोकस में रहने का रीज़न है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिला था कि वो सुदर्शन चक्र को लॉन्च करेंगे। अब ये सुदर्शन चक्र को उन्होंने कोई टेक्निकल भाषा में समझाया नहीं कि ये चीज़ होगा या वो चीज़ होगा, बट पीटीआई की रिपोर्ट्स ने ये क्लेम किया है ये सुदर्शन चक्र का बेसिकली मतलब है कि जो मिसाइल अटैक्स होते हैं उसको इंटरसेप्ट करने के लिए कुछ बनाया जा सकता है, जैसा कि इजराइल के पास है, उनके पास आयरन डोम है ना, तो उसी टाइप का या फिर वही इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली इसी को सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। अब ऐसा अगर है तो जो हमारी टॉप डिफेंस कंपनी है, लाइक HAL की बात करें, BEL की बात करें, उन सारी कंपनीज़ आपको फोकस में रहती हुई दिखेगी। उसके अलावा सेल्फ डिपेंडेंट की भी बात की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री हो सकती है और जो पुराने प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको काम भी ज़्यादा मिल सकता है, लाइक डाटा पैटर्न्स या फिर पारस डिफेंस की हम बात करें। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। अभी के टाइम पे कंपनी का जो ऑर्डर बुक है HAL का, वो उम्मीद कर रही हैं उसको ग्रो कर इस फाइनेंशियल ईयर की एंड तक 2.5 लाख करोड़ तक वो ले जाएंगे। और 2.5 लाख करोड़ तक अगर वो ले जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी होनी चाहिए।
और अभी के टाइम पे जो स्पीच हमें देखने को मिल रही है उस स्पीच से तो ये लगता है कि आगे चलकर हो सकता है कि इनको ऑर्डर ज़्यादा मिलते हुए दिखे, बट अल्टीमेटली ऑर्डर से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पे इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑर्डर्स तो मिल ही रहे हैं, एग्जीक्यूशन पुअर है, जिसको अगर कंपनी अच्छा कर ले तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बेटर दिख सकते हैं। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।